55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि हमारे अपने इस चैनल पर मुख्तलिफ इल्मी अदबी शख्सियात गाहे बगाहे जल्लो अफरोज होती हैं और उनके कारहाय नुमाया जो है हम नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर गुज़िश्ता दिनों नागपुर शहर से जो है वकील नजीब साहब जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और आपने अपनी इल्मी अदबी काविशात को हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहादत से जो है हमारे एक बहुत ही अजीज तरीन दोस्त मोहतरम इम्तियाज अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको बतलाते चलूँ कि हमारा जो रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल है आप तो इससे वाकिफ ही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी अदबी शख्सियात को हम गाए बगाए पेश करते हैं। मैं नाज़रीन को बतलाना चाहूँगा कि इम्तियाज अहमद साहब न सिर्फ दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं बल्कि अपनी दस्त हुनर से जो है वो अपने आप में एक मुनफरिद शनाख्त बनाए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ महाराष्ट्र की हद तक बल्कि मुल्की सतह से निकलकर बैरून मुल्क में भी आपकी खत्ताती के नमूने जो है वो पसंद किए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई एजाज़ात से आप नवाजे गए। इम्तियाज अंसारी साहब जो है वो हमारे अपने शहर में जल्वा फिगन हैं, जल्वा अफरोज हैं और हमारे प्लेटफॉर्म की जीनत बने हुए हैं। मैं सर आपका इस्तेमाल करता हूं और एक किताब का तोहफा जो है वो मैं आपको पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा नाजरीन के आप जो है दर्स व तदरीस के फराइज से वाबस्ता हैं। शहादा में निशात स्कूल में जो है आप अपनी तदरीसी खिदमत पेश कर रहे हैं। आइए हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि सर मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपका मुकम्मल नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस स्कूल से जुड़े हुए हैं और किस तरह से दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अंसारी इम्तियाज़ मोहम्मद अयाज निशात हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस शहादा में बतौर मौलवी तकरीबन 20-22 साल से दर्स व तदरीस के पेशे से मुंसलिक हूँ। मेरा तालीमी सिलसिला शहर धूलिया से जारी हुआ और शहादा शहर में प्राइमरी तालीम हासिल हुई नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 6। उसके बाद नेशनल हाई स्कूल में 10वीं जमात और उसके फौरी बाद बीएड के लिए मैं धुलिया आया और उसके बाद में जो है तो एक्सटर्नल कोर्स करके मेरा एमए बीएड का क्वालिफिकेशन मुकम्मल हुआ। और आपको ये बताते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि शहर मालेगांव में ही मेरा बीए और एमए का कोर्स जो है मुकम्मल हुआ है एमएसजी कॉलेज मालेगांव। ये तो बहुत ही खुशी मुसरत की बात है कि शहादा शहर में आँख खोलने वाला ये फनकार जो है मालेगांव शहर से भी तालीम हासिल करता है। ये मालेगांव के लिए एजाज की बात है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। मैं जैसा कि हमारे नाजरीन को हमको बतलाना है कि आप जो है बेहतरीन खत्तात भी हैं। ये जो तख्ता सिया पर आप जो देख रहे हैं ये आप ही के दस्त हुनर का नतीजा है। तो सर ये जो खत्ताती आप जो फन पेश करते हैं तो ये किस तरह से आपने सीखा और कहाँ से सीखा? सबसे पहले शहादा में ही मेरे एक कजिन है हाजी मोहम्मद असलम सर, मेरे भाई हैं। उनके तवस्सुत से ये फ़न जो है तो मेरे अंदर जो सरायत कर गया। हाई स्कूल ज़माने में वो बोर्ड पर कुछ भी लिखा करते थे, वो हाई स्कूल टीचर हैं। तो उनके रूबरू बैठ कर जो है मैंने ये फ़न खत्ताती को जो है मतलब एक मजबूती लिया मैंने अपने आप में। और उसके बाद जब बीएड के लिए मैं धुलिया आया तो वहाँ पर मरहूम कैस सरफराजी सर और नईम इब्ने अलीम सर, ये दोनों शख्सियात जो है तो खत नस्ताली के मेरे पहले जो है तो उस्ताद हुए। और सेवा ग्रुप वलीपुरा धुलिया जहाँ पे अब्दुल तब्बाब अंसारी साहब और उनके रुफ़ा इन्होंने सेवा ग्रुप का एक अदारा शुरू किया था, वहीं से मुझे इसमें तरबियत मिली। और नस्तालिक लिखते लिखते आप जैसे देख पा रहे हैं ये खत दीवानी है, ये खत सुलूस है, ये नस्तालिक है। अलग अलग तर्ज में आपको खत्ताती देखने को मिलेगी। बहुत ही खुशी हुई सर। एक हमारे लिए एजाज की बात है रब्बानी खत्ताती मरकज पर अदारे फैजान रब्बानी पर आपकी आमद और आप जो है एक तरह से यहाँ पर अपने फन का भी आपने मुजाहरा पेश किया। मैं बहुत मुबारकबाद पेश कर। बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही मुसर्रत का मकाम है कि मालेगांव का एक साबिक तालिब इल्म जो है वो एक अच्छी पोस्ट पर अच्छी स्कूल में दर्स व तदरीस के फराइज से वाबस्ता है और आज वापस से मालेगांव शहर में आमद हुई आपकी।
बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपने जो ये खत्ताती सीखी है तो इसका क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, आप इसके तवस्सुत से किन मुकाबलों में आपने शिरकत की और कहां कहां से आपको शिरकत का मौका मिला और कहां कहां से एजाज़ात मिले, वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। आज से 2 साल कबल जयपुर इंटरनेशनल कैलीग्राफी फेस्टिवल हुआ था 2019 में, वहाँ पर शिरकत का मौका मिला और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट वहाँ मिला। वहाँ के जवाहर कला केंद्र की जो अध्यक्ष साहिबा हैं किरण सोनी साहिबा IAS हैं, उनके हाथों एजाज़ दिया गया। क्या और मेरे लिए, मेरे शहर के लिए ये बड़ा एजाज़ की बात थी, मेरी स्कूल निशात हाई स्कूल के लिए ये बड़ी एजाज़ की बात थी। और उसके बाद से सिलसिला जारी है। SCERT गोवा में एक टीचर्स का वर्कशॉप हुआ था, 45 टीचर्स वहाँ पर शामिल थे। फ़न खत्ताती की बुनियादी बातें और बारीकियाँ जो है वो सिखाने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था खान नवीदुल हक साहब के तवस्सुत से। और हम 5 मेंबरान वहाँ पर पहुँचे थे। मेरे तरफ खत्ताती का फ़न सिखाने का मौका था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा। गोवा के तमाम असातिज़ा काबिल ज़िक्र हैं, काबिल तारीफ़ हैं और फ़न खत्ताती को बहुत अच्छे ऐसा तरीके से उन्होंने सीखा और समझाया। उसके फ़ौरन बाद जॉर्डन इंटरनेशनल खत्ताती का एक मुकाबला हुआ था, वहाँ पर शिरकत हुई और उस्ताद गौरी यूसुफ साहब के तवस्सुत से वहाँ पर शिरकत का मौका मिला और वहाँ की सनद जो है मेरे लिए बाइस फ़ख्र व इंतसाब थी। इसके अलावा ईरान कल्चरल हाउस की जानिब से भी एक सनद मिली है जो फ़ारसी ज़बान में है। महमूद रब्बानी साहब की दस्तखत है उस सर्टिफिकेट पर। और निशात हाई स्कूल के अंदर जब मैं ये सनद लेकर पहुँचा तो काफ़ी असातिज़ा ने इसको सराहा है, स्टाफ मेम्बरान ने इसको सराहा है। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है मुकाबले होते हैं, जैसे कि सऊदी अरब में मुकाबला है, वहाँ की भी सनद मेरे पास मौजूद है। इस तरीके से एक के बाद एक जो है वर्चुअल एग्जीबिशन हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम चाहेंगे कि मैं दराज करूँ। बहुत ही बेहतरीन बातें यहाँ पर आप बतला रहे हैं अंसारी इम्तियाज अहमद साहब, शहादा से ताल्लुक है आपका। मैं अपने नाजरीन को बतलाना चाहूंगा, जो नाजरीन मालेगांव शहर के हैं, जो बैरून शहर के हैं, जो बैरून मुल्क के नाजरीन हमारे, के एक तरह से तहरीक का बाइस बन सकती है आपकी बात। अंसारी इम्तियाज अहमद साहब ने कहा कि आप तो ऑलरेडी एक स्कूल से जुड़े हुए हैं, एक स्कूल में दर्स व तदरीस के फराइज़ से वाबस्ता है, लेकिन आपने मुकाबलों में शिरकत जो है वो छोड़ी नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे तलबा व तालिबात के लिए रहनुमाई का बाइस हो सकती है। सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन में जो हमारे तलबा व तालिबात हैं इनको बतलाएं कि ये जो खत्ताती का हुनर है ये मौजूदा दौर में, जिस वक्त कंप्यूटर और मोबाइल का दौर और डिजिटल दौर कहा जाता है, तो इस दौर में ये जो हुनर है, ये जो फन है, इसकी क्या अहमियत है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये फ़न रोज़ अज़ल से ये जारी है। कुरान शरीफ के लिए लफ्ज़ इक़रा लिखा गया, जाहिर है कि तब भी किसी खत्तात ने ही इसको लिखा होगा। वहाँ से ये सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी और हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के तलबा से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फ़न में आप महारत हासिल करते रहें, कोशिश करते रहें। ये फ़न वाकई बहुत अच्छा है और उसके फ़वाइद आपको ये नज़र आएंगे कि आप अपने इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरात इस फ़न को हासिल करने के बाद में हासिल कर सकते हैं। मैं अपनी मिसाल इसलिए यहाँ पर पेश करना चाहूँगा कि 10वीं जमात में जब मैं सर फहरिस्त रहा, उसके पीछे का सिर्फ एक वाहिद रीज़न ये है कि मेरी तहरीर अच्छी है और वो सिलसिला आज तक मैंने जारी रखा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख पा रहे हैं कि तहरीर आपके सामने है और जितने भी एजाज़ात और अवार्ड मिल रहे हैं सिर्फ ये है, उसके पीछे जो मेरी मेहनत है वो शामिल है। और खत्ताती ये फ़न वाकई तलबा के लिए बेहद मुफीद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सीख रहे होंगे और आगे ये सिलसिले जारी रखें। मैं मौजूदा दौर में सर, जैसा कि एक डिजिटल दौर है और आजकल जो है कंप्यूटराइज्ड दौर है, कंप्यूटर से सारी चीजें हो जाती हैं और उसके अलावा मोबाइल और ये सारा इंटरनेट का जमाना है, तो इस दौर में भी इस फन को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं और इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? खत्ताती की अहमियत हम इस बात से वाज़े कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी के शादी ब्याह का कोई कार्ड हो तो उसमें सर फहरिस्त जो नाम लिखा जाता है वो हाथों की खत्ताती को ही अव्वलियत दी जाती है। क्या बात? उसके अलावा किसी भी चैनल का आप डिजिटल जो है तो जो वर्क देखिए और खत्ताती वर्क देखिए,
तो चैनल वाले भी यही चाहते हैं कि हम लोग को खत्ताती का लिखा हुआ रहे, वही हम लोग फाइनल। बिल्कुल। तो खत्ताती ये हाथों की लिखी हुई है और इसको जो डिजिटलाइज किया जा रहा है, और ये अहमियत की बात है। और व्यास साहब का कहना भी यही है कि कितना भी जमाना तरक्की कर लेवे, जो हमारे हाथ में फन अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, वो फन को हमको तलाश करना है, उसमें निखार लाना है, और उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे असातिज़ा और जिनको हम देखकर सीखते हैं, हम इसको मजीद परवान चढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई सर। और मैं चाहूंगा कि तलबा और तालिबात को इस तरफ किस तरह से रागिब किया जाए कि तलबा जो है, आज 2 साल से तो कोरोना की वजह से स्कूलें बंद है, तलबा ने जहाँ पढ़ना छोड़ दिया है वहीं पर लिखना भी वो बहुत कम कर दिए हैं, और बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत खराब होती चली जा रही है। और अभी तो कुछ ऐसे वाकयात अखबारात में देखने में आए कि बच्चे जो है गिनतियां भूल गए हैं, अल्फाबेट्स भूल गए हैं, यानी बहुत तालीमी निज़ाम जो है ना वो एकदम दरहम बरहम हुआ है ये कोरोना के पेंडेमिक के इस दौर में। तो किस तरह से हम वापस से जो है तलबा और तालिबात में ये इस हुनर के ताल्लुक से या अच्छी तहरीर के ताल्लुक से, कुछ नवेसी के ताल्लुक से हम किस तरह से जो है वो उनके अंदर तहरीक पैदा कर सकते हैं, वो हमारे नाज़रीन को बताइए। इस सवाल पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इतनी इस्तेताद हो मुझको नसीब, क्या बात, इतनी इस्तेताद हो मुझको नसीब, जैसा देखूं हूबहू वैसा लिखूं। वाह वाह। तो मैं तलबा से यही गुजारिश करूंगा कि अपने असातिज़ा हैं और जहाँ पर खत्ताती के मराकिज़ आप वहाँ आइए, और बॉल पेन से जो खत्ताती मरकज के जो उस्ताद हैं वो जो एक सदर आपको लिख कर देंगे, उसी सदर की आप कॉपी कीजिए। क्या बात, वो कॉपी किया हुआ आप उनको बताइए, उसमें क्या गलती है, क्या खामी, उसको दुरुस्त कीजिए, वापस घर पर जाकर दोबारा मशक करके लाएं, इंशाल्लाह आपकी तहरीर बहुत अच्छी होगी। और जब वो उसमें निखार पैदा होगा तो हमको अपनी ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी मसरत की बात है कि आज शहर मालेगांव में मैं रिजवान रब्बानी साहब के अदारे में यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर खत्ताती का मरकज चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत जो है तो पूरे हिंदुस्तान भर में जो है तो आपकी खिदमत जो है जारी है, और आपके यहाँ से जो तलबा सीख रहे हैं फन खत्ताती, उसको वापस से आप जो इतना उरूज और तकवीत पहुँचा रहे हैं, मैं आपको ही मुबारकबाद देता हूँ, और ये सिलसिला आप जारी रखें, क्योंकि वाकई ये तलबा के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आप फन खत्ताती जो है, खुश नवेसी जो है, इसकी बारीकियों को हमारे तलबा तालिबात के सामने पेश। फन खत्ताती देखिए, दरअसल उसमें कई खत हैं, लेकिन हमारी जो निसाबी किताब में जो खत हम लोग देख पाते हैं, जैसे यहाँ जो लिखा हुआ ये खत्ताती मरकज, ये खत नस्तालीक में है, और ये खत नस्तालीक ही में अपनी सिलेबस और निसाबी किताबों के अंदर यही खत आता है। ये मालेगांव जो लिखा हुआ ये भी जो है खत नस्तालीक है। अगर आपको इब्तिदा में कोई खत सीखना है तो मेरी एक अदना सी राय ये है कि आप खत नस्तालीक सीखिए। और खत नस्तालीक में आपको सीखना कहाँ से है, तो आप जो है 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते यहाँ से इब्तिदा करके आप पहले मुकम्मल हुरूफ तरजीह उसूल से सीखिए। और मेरी एक अदना राय ये भी है कि रब्बानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनके अदारा जो है तो बहुत उम्दा काम कर रहा है। आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो तलबा से मैं यही गुजारिश करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि आप इनसे जुड़िए। और शहर में, मालेगांव में और अतराफ में बहुत उम्दा काम इनका हो रहा है, यूट्यूब चैनल के जरिए भी बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। सभी अहबाब जो ये पसंद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप जो है हमारी हौसला अफजाई भी फरमा रहे हैं, और एक तरह से अपने फन का मुजाहिरा भी आपने यहाँ पर किया, और बेहतरीन अंदाज से जो है वो हमारे सवालों के जवाबात आप दे रहे हैं। मैं बहुत खुशी और मुसर्रत इज़हार करता हूँ, और आपका कीमती वक्त मैंने लिया, तो इस बात पर मैं आपका खुलूस से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप शहर शहादत से जो है यहाँ तशरीफ लाए और हमें अपनी मेज़बानी का शरफ दिया, ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। रिजवान रब्बानी साहब, ये मेरी जानिब से आपको एक तोहफा है। क्या बात है, आप इसे कबूल कीजिए। शुक्रिया। ये रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हाँ सर, ये बता दें। ये खत दीवानी में है। हाँ। और ये सुलूस है, लेकिन सुलूस में एक नया तर्ज मैंने लाने की यहाँ कोशिश किया हूँ। अदारा फैज़ान रब्बानी, रिजवान रब्बानी साहब को ये एक छोटा सा तोहफा मेरी जानिब से। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह ज़रूर इसे मैं फ्रेम करके अपने इस अदारे में यहाँ पर आवेज़ा करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।